हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था हमारा जांग यांग हमारे यांग के भाई को हमारे युआन के भाई को शिव युआन को हेलो कहता है। लेकिन शिव युआन पहले उसे देखता है और कहता है उसके बाद वो वहाँ से टर्न होता है और चला जाता है। उसे जाते हुए देख हमारा जांग यांग और हमारा युआन तो उसे देखते ही रह जाते हैं। आज का चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारी युआन अजीब सा चेहरा बना के हंसते हुए हमारे जांग यांग से कहती है, मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ देती हूँ। तब हमारा जांग यांग कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद युआन हमारे जांग यांग को बाय करते हुए कहती है, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ डेट है, इसलिए मैं अभी बाहर जा रही हूँ। ये कहते हुए हमारे जांग यांग को बाय करके चली जाती है। दूसरी तरफ हमारा जांग यांग तो अपने सर को ही पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, अपना दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। तभी युआन वापस आती है और हमारे जांग के कंधे पे बैठ करती है और कहती है, चिंता मत करो, वह बुरा इंसान नहीं है, बस उससे बात करना मुश्किल है। मुझे तो उसके साथ अकेले रहने में डर लगता है। ये युआन उसे शांत करा रही है या उसे और ज़्यादा परेशानी में डाल रही है। हमारा जांग हंसते हुए कहता है, क्या वह सचमुच तुम्हारा भाई है? तब युआन सोचते हुए कहती है, वैसे मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती, वह मेरी सौतेली माँ का बेटा है। तब हमारा जांग यांग कहता है, ओ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। तब युआन हमारे जांग के करीब आती है और उसके कान में कहती है, मेरे पिता ने कहा कि हमें भाई बहनों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड होने के नाते आपको अपना उत्साह दिखाना होगा। तब वो शूज़ को पहनती है और लेस को बांधती है। तब पीछे से हमारा जांग यांग कहता है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तब हमारी युआन बाय करते हुए कहती है, तो मैं चलती हूँ, बाय। ये कहते हुए हमारी युआन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमारा जांग जांग यांग लंबी सी सांस लेता है और सांस को छोड़ता है। उसके बाद वो चलता है और हमारे युआन के भाई के डोर के पास आके खड़ा हो जाता है, यानी हमारे शिवयान के, और अपने मन में कहता है, खैर, मैं डरपोक नहीं बन सकता, वह तो बस एक बच्चा है। उसके बाद वो नॉक करता है। नॉक करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और अपने मन में कहता है, क्या मुझे सीधे उसके पीछे कमरे में चले जाना चाहिए या पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? फिर वो कहता है, हालांकि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है, पहले मुझे दरवाज़ा नॉक कर लेना चाहिए। ये कहते हुए वो नॉक करता है। वो काफ़ी देर नॉक करता है और उसके बाद वो कान को लगा लेता है गेट पर और कहता है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? क्या आवाज़ इतनी धीमी है कि सुनाई नहीं दे रही? तभी गेट ओपन होता है और हमारा जांग यांग जाके शिव युआन के चेस्ट पे जाके गिर जाता है। वो जाके हमारे शिव युआन के चेस्ट पे लगता है और कहता है, उप्स, और ऊपर देखते हुए कहता है, सॉरी आए। लेकिन तभी शिव युआन उसे झटके से दूर करता है और फिर टर्न होकर वहाँ से चला जाता है और अपने हाथों को वॉश करता है। और उसे देख के हमारा जांगिंग अपने मन में कहता है, कितना अजीब आदमी है, उसने मुझे छूने के बाद अपने हाथ भी धोए। उसके बाद वो कुछ नहीं कहता और जाके नीचे बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जांगिंग नीचे बैठा था और हमारा शिव युआन सोफे पे बैठा था और वो एक बुक को लेकर उसके पेज को पलट रहा था। दूसरी तरफ हमारा ऐसा लग रहा है जैसे ट्यूटर हमारा हमारा जांग यांग नहीं बल्कि शिव युआन है। और बच्चा हमारा जांग यांग है। जांग यांग खांसता है। मैं
लेकिन जब वो देखता है कि सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो कहता है, आज मेरा यहाँ पहला दिन है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सीखा है और किस कॉलेज में आवेदन करने जा रहे हैं। सामने से कोई जवाब नहीं आता। तब झांग यंग अपने मन में कहता है, मैं बड़ा हूँ और अब उसका टीचर भी हूँ, इसलिए घबराओ मत और गरिमापूर्ण व्यवहार करो। तब सिमवान उसे देखता है और उसे देखने के बाद हमारा जांगिंग डर जाता है और अपने मन में कहता है, क्या हुआ? क्या मैंने कोई बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ लिया? वो काफ़ी डरपोक दिख रहा था। तब शिव युआन चेहरे को मोड़ता है और दूसरी से तरफ फेस करते हुए कहता है, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनने के बाद हमारा जांगिंग कहता है, हाँ। सो फिर वो लंबी सी सांस छोड़ता है क्योंकि सामने से कोई रिएक्शन नहीं था। फिर वो फ़ोन में मैसेज करता है और कहता है, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारा भाई स्कूल नहीं गया था। तब युआन एक क्यूट सा इमोजी भेजती है और कहती, अरे हाँ, माफ़ कीजिए, मैं भूल गई थी। मेडिकल स्कूल छोड़ने के बाद से ही वह खुद से पढ़ाई कर रहा है और ट्यूटर से भी सीख रहा है। तब जांग यांग कहता है, तो उसका कॉलेज में जाने का कोई इरादा नहीं है, है ना? तब युआन कहती है, हाँ, मुझे लगता है उसे भीड़ के बीच रहना पसंद नहीं है। तब जांग यांग कहता है, तो फिर मुझे उसे क्या सिखाना है? तब युआन कहती है, यह आप पर निर्भर करता है। वास्तव में वह एक अच्छा स्टूडेंट है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप उससे शिकायत करें और उसके सामाजिक कौशल को विकसित करें। तब हमारा जांग कमेंट करता है और कहता है, अफसोस, मैं तुम्हारे झांसे में आ गया। तब युआन कमेंट करती है, हाँ हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। अब कैसा लग रहा है? तब हमारा जांग यांग लंबी सी सांस छोड़ता है और फ़ोन को साइड में रखता है और हमारे शिव युआन से कहता है, क्या ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया? तब शिवान कहता है, नहीं। तब हमारा जांग यांग कहता है, और फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब हमारा शिवान कहता है, नहीं। तो हमारे जांगन का मुंह ही बन जाता है और कहता है, तो फिर अपने मन में कहता है, हे भगवान, क्या मुझे यहाँ 2 घंटे तक इसी हालत में रहना पड़ेगा? उसके बाद हमारा जांग यांग पीछे देखता है और कुछ चीज़ को नोटिस करता है, एक यूनिफॉर्म को, और कहता है, क्या आप दोबारा स्कूल जाना चाहते हैं? तब शिवान अपने चेहरे को उठाता है और कंफ्यूज भरी निगाह से हमारे जांगयांग को देखता है। तब हमारा जांगयांग उस यूनिफॉर्म की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, अभी अभी तो तुमने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, है ना? तो तुम पहले स्कूल में पढ़ाई कर चुके हो, है ना? तब शिव युवान कहता है, यस। तब हमारा जांगयांग स्माइल करते हुए कहता है, क्या आपको स्कूल के दिन याद आ रहे हैं? तब शिवान कहता है, नहीं, मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए पहन रहा हूँ, इससे मुझे फॉर्मल महसूस होता है। तब हमारा जांगयांग अपने पसीने को पोंछता है और कहता है, अच्छा ऐसा है। उसके बाद वो फिर से स्माइल करते हुए कहता है, तो क्या तो क्या मुझे अगली बार फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए? तब हमारा हमारा शिववान कहता है, नहीं। और हमारा चांगन कहता है, ओह, और अपने चेहरे को झुका लेता है और अपने मन में कहता है, मैं इस इस अटपटी बातचीत से तंग आ चुका हूँ। फिर वो अपने बैग को खोलता है और उसमें से एक बुक को निकालता है और कहता है, चलिए हम दोनों कुछ किताबें पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो बेझिझक पूछें। ये सुनने के बाद हमारा शिवयान
अभी भी अपनी कॉपी में अपनी निगाह को गड़ाया हुआ था, लेकिन फिर वो अपनी कॉपी से निगाह हटाते हुए हमारे जांग को देखता है और काफ़ी गौर से वो हमारे जांग को देख रहा था। दूसरी तरफ हमारा जांग काफ़ी गौर से और सीरियसली बुक को पढ़ रहा था। उसे देखते हुए हमारा युवान नोटिस करता है कि काफ़ी शांत हो गया। फिर वो कहता है, टुल्पा ऑन। तब हमारा जांगिंग कहता है, हूँ। तब शिवान कहता है, मुझे हीरोइन पसंद है। तब हमारा जांगिंग हैप्पी हो जाता है और कहता है, क्या क्या आपने भी यह किताब पढ़ी है? तब हमारा शिवान कहता है, हाँ। तब हमारा जांगिंग काफ़ी हैप्पीली कहता है, मुझे भी वह पसंद है। वह बाहर से कोमल दिखती है लेकिन अंदर से मजबूत है, लेकिन मुझे हीरो ज़्यादा पसंद है। ये सुनने के बाद हमारा शिवान कहता है, क्या इस नावल में कोई हीरो है? तो हमारा जांगिंग कहता है, क्या आपने शायद किताब का बाकी हिस्सा नहीं देखा होगा, हीरो देर से आया। तब हमारा शिवान काफ़ी गौर से हमारे जांगिंग की बातें सुनता है। फिर वो अपने चेहरे को झुकाता है और कहता है, क्या टुल्पा सचमुच अस्तित्व में थे? तब हमारा जांगिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए और काफ़ी ज़्यादा गौर से हमारे शिवान को समझाता है और कहता है, वैसे तो हीरोइन को दूसरों द्वारा चिढ़ाया और तंग किया जाता था। उसे पूरा यकीन था कि टुल्पा का अस्तित्व है और फिर एक चमत्कार हुआ। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो बुक के सारे स्पॉइलर को दे रहा है। तब वो कहता है, अरे अरे अरे, मैं इसे ख़राब नहीं कर सकता, आपको इसे खुद पढ़ना चाहिए। तब हमारा शिवान थोड़ा ब्लश करता है और कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस किताब में क्या हो रहा है? तब हमारा जंगल काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी लिटिल कैट की तरह कहता है, हूँ। तब हमारा शिवान और ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है, मुझे खुद पढ़ने की बजाय किसी और के मुंह से कहानी सुनना ज़्यादा पसंद है। तब हमारा जांगिंग उसे देखने के बाद वो जान जाता है और कहता है, दरअसल वह एक ऐसा बच्चा था जिसे कहानियाँ सुनना पसंद था। फिर वो कहता है, हाँ, यह बताता है। लेकिन तभी हमारा जांगन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और हैप्पीली हमारे युवान से कहता है, हमारे शिव युवान से कहता है, मुझे लगता था कि आपको स्पॉइलर पसंद नहीं है, क्योंकि आपने यही मांगा है तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ। उसके बाद हमारा जांगन काफ़ी ज़्यादा मन में हैप्पी होता है, इतना हैप्पी होता है कि उसके आसपास फूल फूल गिरने लगते हैं और वो कहता है, थैंक्स गॉड, आखिरकार मुझे वह चीज़ मिल गई जिसमें उसकी दिलचस्पी है। वो काफ़ी हैप्पी था। उसके बाद वो हमारे शिवान से कहता है, खैर हीरो, और वो काफ़ी केयरफुली बुक को हमारे शिवान को दिखाता है और हमारा शिवान काफ़ी गौर से हमारे जागरण की बात सुन रहा था। सच में हमारा शिवान कितना ज़्यादा क्यूट है यार। और फिर सीन शिफ्ट होता है स्टार कॉफ़ी का सीन, जहाँ पे कोई ग्लास को वाइप कर रहा था। दूसरी तरफ ग्लास के उस साइड हमारा जाओ सीन आता है और हाय करते हुए कहता है लिप लैंग्वेज में, हाय, गुड आफ्टरनून। उसे देखने के बाद हमारा जुरुई जो ग्लास को साफ कर रहा था वो उसे रोकता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है हमारे जाओसिन को देख के, क्योंकि हमारा जाओसिन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और क्यूट दिख रहा था। और उसके बाद हमारा जुरुई कॉफ़ी शॉप से बाहर आता है और हमारे जाओसिन से कहता है, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आज दोपहर आपकी कोई क्लास नहीं है? और वह कहता है, यस। और फिर वो कहता है, डू। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अपने फ्रेंड की बातों को याद करता है, जब उसकी फ्रेंड कहती है, आज वैलेंटाइन डे है, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ फूल फूल मूवी टिकट और इंस्टा वर्दी
होटल तैयार किया है, आपकी रात अच्छी हो। और तब हमारा जाओसिन इतना ज़्यादा ब्लश करता है, इतना ज़्यादा ब्लश करता है कि पूछो मत, और कहता है क्या आज रात आपके पास समय है। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे, उम्मीद है जल्दी मिलेंगे। और हाँ, थोड़ा चैप्टर्स डालने में लेट हो रहा है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि अभी मैं और भी मांगास को अपलोड कर रही हूँ, जिस वजह से मुझे इस मांगा को डालने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। आई एम सो सॉरी। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगी इस मांगा को जल्दी डालने के, न्यू एपिसोड डालने के लिए।